हेलो बोरीज एंड वेलकम टू विंटेज फूड ब्लॉग्स। कल यार गए थे अपन शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करके ना मैं कुछ खास चीजें लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यार जब मैं शॉपिंग करने गई ना स्मार्ट पॉइंट पे, तो स्मार्ट पॉइंट पे मैं जब गई तो वो मुझे बहुत सारी चीजें लेनी थी, तो मैंने सारी चीजें ले ली। फिर मुझे कुछ एक बहुत अच्छी चीज मिली, फिर उससे सेकेंड नंबर, फिर एक चीज जो कॉमन है और एक बहुत ही क्यूट सी चीज मिली। तो सारी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हूँ, और जो आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप सबको काम आ सकती है। और जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है ना, वो तो बहुत ढूंढ रही थी मैं। एक्चुअली ऑनलाइन पे ये 5-6 पैकेट्स का एक टोटल कलेक्शन आता है, जो कलेक्शन मुझे नहीं चाहिए था। एक्चुअली ट्रायल पैक्स में यार इतना बड़ा कलेक्शन क्या करते हैं अपन। तो मैं चाहती थी कि ये मेरे को थोड़ा सा मिल जाए। तो ये प्रोडक्ट है बाउंटी। बाउंटी की चॉकलेट्स बार्स भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये मुझे पड़ा है, एक्चुअली ये पड़ा है मुझे 149 रुपीज़ का। ये 149 रुपीज़ का है। और जो नेक्स्ट चीज़ मैं लेके आई हूँ वो है गुलाब जामुन। ओए होए, हल्दीराम्स का गुलाब जामुन। एक्चुअली ये 2 पीस का गुलाब जामुन है एंड इसकी कॉस्ट है ₹40। दिस इज द प्रोडक्ट आई वाज टॉकिंग कि आप इसे ट्रैवलिंग के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। जो मैं रेगुलर पीसेस पे यूज़ करती हूँ वो है MTR का खट्टा मीठा पोहा। एक्चुअली नॉट MTR, एनी ब्रांड। मैं हल्दीराम्स दिल्ली, मैगी, MTR, ये सारी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। तो उनमें से अभी तक मुझे उनमें से सारे प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है वो प्रोडक्ट है हमारा, जो हल्दीराम्स डेली का प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा था। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था एक्चुअली, और उसकी कॉस्ट पड़ती है, आपको एक बॉक्स में मिलता है वो 80 रुपीज़ का मिलता है। तो इट्स क्वाइट ओके। ये 25 रुपीज़ का है। और जो आपका मैगी का आता है वो भी 25 रुपीज़ का होता है, राइट। एंड सबसे क्यूट प्रोडक्ट है ये जो गैलेक्सी की चॉकलेट्स हैं। गैलेक्सी की चॉकलेट्स मैंने बड़ी बड़ी खाई हैं, तो सोचा इससे भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये छोटे में कोई टेस्ट में फ़र्क है कि नहीं। जैसे डेयरी मिल्क होती है ना, बड़ी वाली थोड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है इन कंपेरिजन जो छोटी वाली है। तो लेट्स टेक द रिव्यू। पहले तो मैं इसे खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इन प्रोडक्ट्स को मैंने खा रखा है और शायद सबने खा रखा होगा, एंड इवन गैलेक्सी को सबने ट्राई किया होगा। सिर्फ बाउंटी मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आई ट्राई बाउंटी। 13 ट्रीट्स हैं इसके अंदर, और इसमें कैलोरीज इनटेक बता रखा है इसने 20 ग्राम्स एंड 98 कैलोरीज है, 5%। इसका टोटल वेट है 130 ग्राम्स एंड इसके अंदर 10 पीसेस हैं जो 10 ग्राम्स ईच है, राइट। तो इसमें 13 पीसेस है टोटल एंड ये कोकोनट वाला एक्सपीरियंस होने वाला है कैसे। सो फाड़ लेते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही थी, ठीक है। सो अच्छी सी नहीं है इसमें। ये वो छोटी वाली आती है ना चॉकलेट, उसके जैसा है। मुझे लगा ये ओपन अप होगा। एनीवे, ऐसा सा दिख रहा है ये ऐसा सा दिख रहा है टेस्ट में, पता नहीं कैसा है। देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ था तो मेरे ख्याल से सारा मिट चुका हुआ है, तो इसे मैं खाती हूँ। ओहो, ये देखो, सारा कोकोनट भरा हुआ है और ऊपर है चॉकलेट। स्मेल तो नारियल जैसी है, इनफैक्ट नारियल के तेल जैसी है। इतनी खास खुशबू नहीं है, ठीक ठीक सी है। इसका रियल टेस्ट मैं बताऊँ ना, तो इसका जो रियल टेस्ट है वो ऐसा है कि आपने एक हाथ में कच्चा नारियल पकड़ रखा है और एक हाथ में डेयरी मिल्क,
आप एक बाइट नारियल की ले रहे हो और साथ में एक बाइट ले लिया आपने चॉकलेट की. नथिंग सो स्पेशल, ठीक ठीक सी है, खाई जा सकती है. इट्स नॉट बैड, यूनिक कॉम्बिनेशन है, अच्छा है, इट्स नाइस. बट मैंने एक खरीदा है, आई नॉट बाय इट ऑन अनदर टाइम, क्योंकि इसका कॉस्ट है 149 रुपीज़. 200 का ऐसे ही पैकेट आता है जिसमें लगभग इतने पीसेस रहते हैं सिर्फ चॉकलेट के. इट्स फार मोर बेटर. लेकिन अगर चॉकलेट क्वालिटी की बात करूँ, इसकी भी चॉकलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है. बाउंटी की चॉकलेट क्वालिटी रियली बहुत अच्छी है. एंड जिन्हें भी कोकोनट के साथ ऐसे चॉकलेट का मैशअप अच्छा लगता है तो डेफिनेटली दिस इज फॉर यू. बाउंटी की चॉकलेट ओवरऑल आई गिव, अगर इसमें नंबरिंग की बात हो तो ओवरऑल नंबर्स जो मैं इससे दूंगी वो नंबर्स होंगे 7 out of 10. ठीक ठीक सा है. मुझे कोकोनट से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए ठीक है. तो यार ये तो हर किसी ने ट्राई किया होगा. ये देख रहे हो 2 रसगुल्ले हैं इसमें और इसमें छोटू सा ना चम्मच दे रखा है. सो आई गेस ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत अच्छा है. एंड रसगुल्लों की बात करें तो हमने पहले भी हल्दीराम्स के रसगुल्ले खा रखे हैं. दे आर रियली नाइस, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. सो आई रियली लाइक इट. तो मैं इसका छोटा पैकेट लेकर आई थी. दिस इज नाइस. आई विल नॉट ओपन दिस, आई विल ओपन इट समडे जब मेरे पास कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होगी और कुछ होगा नहीं, उस दिन के लिए मैंने खोल के रखा है. दिस इज एम्प्टी आवर्स खट्टा मीठा पोहा. सो आई विल जस्ट ट्राई इट समडे. जिस दिन ट्राई करने की जरूर दिखाऊंगी. अभी मैं लास्ट वाला ट्राई कर रही हूँ. फर्स्ट अपन ने ट्राई कर लिया, लास्ट ट्राई करते हैं दिस क्यूट गैलेक्सी. तो इसका कॉस्ट है मात्र 10 रुपए. जो इससे बड़ी वाली आती है वो 40 रुपीज की आती है. इवेंचुअली हमारी जो कैडबरी आती है, कैडबरी डेयरी मिल्क, उससे थोड़ी बड़ी है, मतलब थोड़ी छोटी है ये. वो भी 10 रुपए की आती है, ये भी 10 रुपए की आती है. तो कोई ऐसे गलती नहीं है, ठीक ठीक सा इसका प्राइस है. और मुझे ये वेजिटेरियन भी होती हैं गैलेक्सीज, मुझे गैलेक्सी बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली. तो मैंने सोचा जब ये 10 रुपए की मिल रही है तो व्हाई नॉट. ये लॉन्ग नेल्स के साथ इन्हें खोलना ना, इट्स बिग टास्क कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, वरना सारा ही ना नेल्स के अंदर चला जाता है. सो भाई साहब ये निकल चुकी हुई है हमारी गैलेक्सी. ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, कंप्लीट 4 सेक्शंस है इसमें. इसमें गैलेक्सी लिखा हुआ है. सो विल जस्ट ब्रेक इट. सिंपल चॉकलेट है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें. बट द टेक्सचर यू विल टॉक अबाउट गैलेक्सीज, तो इसका इतना स्मूथ टेक्सचर होता है ना दैट इट्स जस्ट कंपेरेबल टू द डेयरी मिल्क सिल्क पार्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. डेयरी मिल्क सिल्क मैं प्लेन खाना पसंद करती हूँ इंस्टेड ऑफ एनी फ्लेवर्स जो उसमें मैश्ड अप होते हैं. मुझे बबल भी पसंद नहीं आई. मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, वो सारी मुझे अच्छी लगती. डेयरी मिल्क की मुझे क्रिस्पेलो भी बहुत ज़्यादा पसंद है. आपको कौन सा टेस्ट पसंद है, कौन से फ्लेवर्स आप डेयरी मिल्क के खाते हो, और आपने कभी क्या गैलेक्सी ट्राई किया, कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड ऑल्सो अबाउट दिस बाउंटी. एंड ये बाउंटी आपको कितनी अच्छी लगती है ये बताओ मुझे. ओके चलो करते हैं टेस्टिंग. प्रो लेवल चॉकलेट है. देखो अगर आप इसे कंपेयर करते हो ना डेयरी मिल्क के साथ, तो जो टेक्सचर है ना, टेक्सचर के साथ आप डेयरी मिल्क सिल्क के साथ बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो. बट जो उसका टेस्ट है ना, टेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है डेयरी मिल्क के साथ. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक जैसी है ये. उसमें प्योर चॉकलेट का टेस्ट होता है. उसमें मुझे कभी कभी ना कुछ एडिशनल फ्लेवर्स की स्मेल, मतलब टेस्टिंग सी आती है जो मुझे अच्छी लगती है पर्सनली. तो ओवरऑल यस 10 out of 10 फॉर गैलेक्सी. इसे मैंने 8 इसलिए दिया
क्योंकि मुझे कोकोनट की चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं। आई पर्सनली लाइक इट, बट मुझे कोकोनट और चॉकलेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग कॉम्बिनेशन टाइप्स नहीं लगा यार, सच बताऊँ तो ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन नहीं है फॉर मी। इट्स जस्ट अ ओके टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जिसे मैं इन फ्यूचर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। ये इसका भी मौका मिलेगा तो आई ऑलवेज गो फॉर इट कि हाँ एक ऑप्शन है, सो इफ आई नॉट हैव एनी गुड ऑप्शन गो फॉर दिस। बट लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम ट्राई करेंगे। मैं सोच रही हूँ लोटस के बिस्किट्स के लिए, तो लोटस के बिस्किट्स देखती हूँ यार। ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की एक बहुत ही खास बात होती है, ये इनका क्वांटिटी जितना मर्जी छोटा हो, इनका प्राइस उतना बड़ा कर देते हैं लोग। अभी मैंने एक चीटोस का ऐसे स्नैक्स देखा था जो समथिंग अबाउट 250 या 260 ग्राम्स के आसपास होगा, उसकी कॉस्ट भाई साहब 600 रुपए है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट अफोर्डेबल फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि पप्पा ओके, एंड मम्मी वुड बी लाइक 600 रुपए का खाएगी तू, फिर से खाएगी? तो इट्स लाइक ओके, मैं हाथ में मेल्ट हो गई। इसे मैं डाल देती हूँ अंदर, फिर काम आएगी मेरी क्रेविंग मिटाने। यू नो व्हाट, गैलेक्सी का ये जो पार्ट है ना, वो ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने 10 रुपए वाली भी सीरीज चालू की, क्योंकि जिन्हें भी ट्राई करना है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ना बड़ा वाला पैकेट ले। जो भी ट्रायल्स करते हैं या जिन्हें भी ट्रायल करना है उनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत वर्थ इट होती है, बिकॉज whoever wants to try this Haldiram Nagpur's gulab jamun, you can try for 2 pieces. 2 pieces is worth it, cost effective, 40 rupees, fair enough। क्योंकि आपने उसमें बाउल भी दिया हुआ है, बाउल के साथ स्पून भी है, सो वर्थ इट है। कॉस्ट कोई इतना हाई नहीं है। इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो बेस्ट बिफोर टाइम होता है वो डायरेक्टली 4 मंथ्स होता है। लाइक इसकी पैकिंग अभी मार्च में हुई थी, मार्च 14 में, इसकी एक्सपायरी वुड बी आफ्टर जुलाई, राइट। तो इसकी एक्सपायरी वुड बी लाइक आफ्टर जुलाई। तो आफ्टर जुलाई तक आप खा सकते हो, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज अ गुड रेंज दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय हल्दीराम्स। हल्दीराम्स के एक्चुअली बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, और लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया है हर जगह पे। ये 2 ब्रांचेस के बारे में तो मैं जानती हूँ, एंड द फर्स्ट वन इज़ हल्दीराम्स नागपुर, जिसका ये प्रोडक्ट है। ये जो येलो कलर की चीज़ देखते हो ना, ये हल्दीराम नागपुर का है, इसमें लिखा होता है नागपुर। और हल्दीराम्स दिल्ली जो रेड कलर का हल्दीराम्स दिल्ली जो रेड कलर के बैनर पे आता है, जिसमें हल्दीराम्स वाइट कलर से लिखा रहता है और ऊपर का उसका लोगो या रेड कलर का रहता है। सो दिस इज द थिंग दैट इज डिफरेंशिएटिंग। पहले मुझे लगता था कि वो फर्स्ट कॉपी है, क्योंकि हमने इसी के प्रोडक्ट्स खाए थे हमारे एमपी में, स्पेशली शेडोल में सिर्फ इसके पहले प्रोडक्ट्स आते थे नागपुर के। एंड आई डोंट नो और जगह भी आते रहे होंगे यार, मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली के प्रोडक्ट्स में इतने रेंजेस हैं भाई साहब, इतने ज़्यादा रेंजेस हैं ना, यू विल जस्ट लव इट। सो I'll tell more about Haldiram's products, and मैं उसे बहुत ज़्यादा डिस्कवर करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी रेडी टू ईट रेंजेस बहुत हाई फाई है, एंड स्पेशली फ्रोजन फूड्स एंड उसके दक्षिणी एक्सप्रेस, लव देम। सो वन डे आई मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन हल्दीराम प्रोडक्ट्स, पर उससे पहले पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगी एंड आप लोगों को बताऊंगी। सो इफ यू लाइक द कंटेंट एंड यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और सबको दिखाओ यार, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। सो do subscribe to my channel for more such videos. So like, share and subscribe. Like करो यार, मेरी like contents को बढ़ाओ, right? So जल्दी जल्दी से मुझे 1000 subscribers करने हैं, अभी मैं बहुत ही initial stage पे हूँ। So with your support I can gain that 1000 target. So I'll meet you in the next video. Till then, bye bye foodies. Keep eating, traveling and discovering
more food products. Bye. See you in next video.